अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास जो वीडियो है उसका टाइटल है एक पानी का कुआं। अच्छा, ठीक है। और कहानी है मिसबाई साहब की। अच्छा। क्योंकि आजकल हम मिसबाई साहब पे बहुत ज़्यादा कहानियाँ जो है ना उस पर रिएक्शन दे रहे सही हैं। है। तो उसका टाइटल है एक पानी का कुआं। अच्छा, उस पर ना वो एक कहानी सुना रहे हैं, फिर इंजीनियर साहब उसकी इंजीनियरिंग कर रहे हैं यासिर। यार, इंजीनियर साहब की इंजीनियरिंग देखने का मज़ा वैसे बहुत आता है। हाँ, मज़ा बहुत आता है यासिर। जैसे टाइटल है ना एक पानी का कुआं, अब देखते हैं उस पानी के कुएं में क्या चीज़ है ठीक है, या उसके साथ उसका क्या रिलेशन है इस वाक़े का। चलें वीडियो में चल के देखते हैं। ठीक हो गया। तो हमें तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि ये सब कुछ स्टोरियां किस तरीके से इनके बुजुर्ग बयान करते रहे। मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी तो मैंने ये सारी तसव्वुफ की बड़ी बड़ी किताबें, कीमिया सादत, मुकाशफतुल कुलूब, कश्फुल माजूब, गुनियतुत तालिबीन, ये पढ़ ली हुई थी। ये सारी स्टोरियां उसमें भी हमने पढ़ी हुई थी। और अपने यकीन है, सिर्फ सारा कुछ है, सिर्फ हमें यकीन नहीं है। कोई भी है, यकीन रखो। ये हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये आप फरमाते हैं कि मैं जो है ना, मैं मुजादा कर रहा था, रियाजत कर रहा था अच्छा, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए। तो आप फरमाते हैं एक दिन ना मुझे प्यास लगी। और हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का शुमार उन बुजुर्गों में है कि जो अपने नफ्स पे बड़े सख्त थे। तो आप फरमाते हैं कि प्यास लगी तो मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा कोई नहीं, पानी छानी है, सब्र करना है। लेकिन आप फरमाते हैं आहिस्ता आहिस्ता प्यास ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि मैं आजिज़ हो गया, निढाल हो गया। मैंने कहा नहीं फरीद, पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो पानी नहीं था। तो आप फरमाते हैं मैं पानी की तलाश में ना आबादी की जानिब आया। कहते हैं एक कुआं नजर आया। अब कुएं के ऊपर चरखी नहीं लगी थी, रस्सी भी नहीं था, डोल भी नहीं था, रस्सी भी नहीं थी, डोल भी नहीं था। अब फरमाते मैंने समझा शायद कुआं खुश्क है, इसीलिए तो कुछ भी नहीं है। खैर आप फरमाते मैं आया और मैंने आके ना वो कुएं में झांका, लेकिन कुआं खुश्क नहीं था। कुएं में पानी था लेकिन पानी खींचने के लिए कुछ भी नहीं था। अब हजरत हम तो ऐਵੇਂ रोना शुरू कर देते हैं ना। वो बड़े यकीन वाले लोग थे। कहते मैंने कहा अच्छा यार, जो यहाँ तक लेके आया आगे भी बंदोबस्त करेगा। आप फरमाते मैं कुएं के पास बैठ गया, जिक्र इलाही करने लग पड़ा। फरमाते क्या देखा, यकायक जंगली अरनों का एक जोड़ा आया कुएं पे। कहते जैसे मैंने आके झांका था ना, तो मेरे झांकने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप फरमाते जब उन्होंने झांका ना कुएं में, तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। मैं बड़ा हैरान हुआ है भाई, मैं तो पानी उते नहीं आया, अरना इन्हें तो पानी उते आ गया। तो शैतान तो पहले इस ताक में होता है ना, कोई मामला बने तो मैं बंदे के दिल में वसवसे डालूं। शैतान ने वसवसे डालने शुरू कर दिए। लै भी चंगी गल है, 4 कसमें खा रहे हैं अल्लाह, व तीन व जैतून व तूरी सीनीन व हादल बलदिल अमीन। 4 कसमें खा के अल्लाह कह रहे हैं लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। तो बंदे तुझे सोना बनाया, चंगा सोना बनाया तुझे, तो पानी नहीं आया तेरे लिए। और ऊपर से मुरीद चिश्तियों का कुतुब साहब शेख हैं, हजरत सुल्तानुल हिंद दादा शेख हैं, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन परदादा शेख हैं, पानी नहीं आया। फरमाते खैर मैंने उसके वसवसों को हटाया, हरनों ने पानी पिया, पानी पी के चले गए। अब आप फरमाते पानी ऊपर ही था। तो मैंने कहा चल फरीद, पानी आया नहीं, पानी है तो ही है ना, चल तू ही पी ले चल के। आप फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया। तो मेरी ट्विस्ट आ गया। पहली बात, मैं आया तो पानी नहीं आया, हरन आए तो पानी आ गया। अब पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया। ये क्या हो रहा है। अब हजरत आम तो नहीं थे ना, वो तो खास लोग थे। कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मैं आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया। अब पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे चला गया। तो ये क्या मामला है। तो फिर जवाब क्या आया, फरीद तू रस्सी ते डोल दे आसरे ते आया। तू रस्सी ते डोल दे, तू आया था जाऊंगा, रस्सी होगी, डोल होगा, पानी खींचूंगा, पीऊंगा। तू रस्सी और डोल के आसरे पे आया था, और हरन हमारे आसरे पे आए थे। और फरीद जिस दिन तू भी हमारे आसरे पर आएगा, हम तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजेंगे। बात तो सारी यकीन की, मजा आ गया। बात तो सारी आसरे की है, बात तो सारी यकीन की है। तो ये कहना कि मुझे कोई तकलीफ होती है इससे, ये मिर्चें लगती है, नहीं सरकार, मुझे खुशी होती है कि आप इस तरह की स्टोरियां बयान करें ताकि हम लोगों को बताएं कि इनका दीन ये है जिसका कोई किताब और सुन्नत से लेना देना नहीं है। कश्फ और करामात के नाम के ऊपर इन्होंने उम्मत को धोखा दिया हुआ है। मैं तो इन कहानियों की जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार आप मिसबाई साहब का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती, मुझे बताओ। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जब ये सारी चीजें इसमें नहीं होंगी
तो ये जो नमक मिर्च जो हम डालते हैं ये कहां से डालेंगे हमारे स्टूडेंट्स? सही बात तो है। मिसबाई साहब मजाक ने हमें कहां ये से आएगा? तमाम ग्राउंड्स प्रोवाइड की हैं कि बस इनके बुजुर्गों की मीम्स बने। ये जितनी वो स्टोरियां सुनाते हैं वो स्टोरियां अगर ना होती तो ये मीम्स कैसे बनती? तो हमें क्यों मिर्चें लगनी है? हमें तो एक मौका मिल जाता है कि तुम्हारी इस तरह की बातों के जरिए तुम्हें एक्सपोज करें कि देखो ये कौन सा दीन बयान कर रहा है। और ये बंदा तो वो है, जिस तरह आपको पता है शिया में 2 तरह के वाइजीन होते हैं, एक उलमा होते हैं और एक जाकिरीन। ये बरेलवियों का जाकिर है। इल्म वाली तो बात ही कोई नहीं, सिर्फ कहानियां स्टोरियां हर वक्त यही कुछ सुनाता रहता है। ये वो चीजें हैं जो इनके दिमाग में ड्रिल करती हैं। दुनिया में बुखारी मुस्लिम तो 1200 साल से थी, कुरान 1400 साल से था, चेंज क्यों नहीं आ रही थी? इन्होंने चक ही नहीं किसी ने बढ़ा मेरे वर्गा। लोग इनके साथ बेचारे वो मीठी मीठी बातें करते रहे। इनको इनकी जुबान में बताना है। ये है जिसको कुरान में हुक्म दिया गया, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, इनसे मुजादला करो। ये इसको मैंने नाम दिया इंजीनियर की डॉक्ट्रिन। हाँ, ये मेरी डॉक्ट्रिन है। मैं डॉक्टर भी हाँ, इंजीनियर भी हाँ, ते सर्जन भी हाँ। हाँ, जिथे चीरे की जरूरत पैंदी है चीरा भी लाना अल्लाह दे फजल नाल, और बेहोश भी नहीं करता। हाँ। या सर ये क्या सीन है यार कि वो पानी पीने गए तो पानी नीचे चला गया और हिरन आया तो पानी ऊपर आ गया। तो ऐसा तो उन्होंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया, या उनके दिमाग में ऐसी तो कोई बात भी नहीं आई थी। ये रस्सी और बाल्टी वाली? हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद देखे ना, उन्होंने ये कहा कि जी अल्लाह ताला ने आगे से ये फरमाया कि तू हमारे सहारे पे नहीं आया था। हालांकि देखें जब वो घर से चल पड़े थे ना, हाँ, तो वो अल्लाह के सहारे पे ही घर से चले थे। सही बात है। ठीक है, तो उसके बावजूद ये एक देखे ना अजीबो गरीब सी उन्होंने बीच में शिक डाल दी है। हाँ। अच्छा, सिर्फ एक स्टोरी घड़ने के लिए बस। सही बात। लेकिन इनको ये चीज सोचनी चाहिए कि आप जो चीज बयान कर रहे हैं ना, वो लोग ऐसे ही लेते हैं जैसे दीन है। सही बात है। तो आपकी स्टोरी का दीन के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना कुरान के साथ है ना हदीस के साथ कोई ताल्लुक। और यासर हमारी जो ज़्यादातर जनरेशन है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं। बिल्कुल। और वो तकरीबन जो मौलवी की हुई बात है ना, उसको 100% अथेंटिक, बिल्कुल, और 100% जैसे कि होता है कि ना बिल्कुल प्योर इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल ठीक है, और वो आंखें बंद करके मानते हैं, आंखें बंद करके यकीन करते हैं। बिल्कुल कि अगर ये मौलवी साहब ने कह दिया ना, या हमारे मस्जिद के इमाम साहब ने कह दिया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसा। तो जैसे यासर ये कहानियाँ आगे पहुँचती हैं तो फिर इसका एक बहुत बुरा सा एक इफेक्ट आता है पूरी की पूरे माशरे पे। बिल्कुल, बड़ा भयानक अंजाम आता है, क्योंकि ये अंजाम इस सूरत में आता है कि लोगों के ईमान ख़राब होते हैं। लोगों का जो ट्रस्ट है वो अल्लाह ताला से हट के मखलूक के ऊपर होना शुरू हो जाता सही है। बात है। और यहीं से इंसान मार खाना शुरू कर देता है। सही बात है। दुनिया में भी मार खाता है और आखिर में तो मार पड़ेगी। हाँ सही बात है। पता नहीं कहाँ से यार ये कहानियाँ घड़ के लाते हैं। हालांकि देखें यासर कितनी अजीम शख्सियात गुजरी हैं, उनके साथ कोई मोइज़ात नहीं हुए। बिल्कुल, असल में पता क्या चीज़ है, ये गुड फेथ में ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। अपनी जो इम्पोर्टेंट शख्सियात होती हैं उनको उतना ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए या उनकी और ज़्यादा शान बढ़ाने के लिए अंधी तकलीद है ना यासर। बिल्कुल, क्योंकि उसमें इतना वो ऊपर चले जाते हैं ना कि वो एक चीज़ को अगर वो मतलब 10 पे चीज़ है ना, तो उसको 20 पे लेके जाने के लिए ना, तो उस पे फिर इजाफे पे इजाफा कोई भी हद क्रॉस कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि ये कोई भी वाकया जो इस तरह का वो घड़ रहे हैं या बयान कर रहे हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, अहले बैत या उनके जितने भी करीबी लोग थे, उनसे भी ये चीज़ें वारिद हुई हैं या नहीं हुई। सही बात है। और यासर एक और मुझे बात जहन में आ गई है कि देखें, पहले बाबा फरीद ने सबसे पहले तो ये किया ना कि जी मैं अपने आप पे जुल्म करूँगा। हाँ। मैं पानी नहीं पीऊँगा। हालांकि कुरान मजीद में ऐसा लिखा हुआ है कि खाओ पियो। बिल्कुल ठीक है ना, ये पानी हमारे लिए बना है यार। बिल्कुल, ये खाने पीने की चीज़ें हमारे लिए बनी हैं। हाँ, किसी की चोरी करके ना खाएं। बिल्कुल, अल्लाह अगर हक हलाल का दे रहा है तो उसको खाएं। तो ये कौन सा यासर एक यहाँ पे पॉइंट आ गया कि आप ये चीज़ें नहीं खा सकते या अपने आप को खिलानी नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपके साथ एग्री करूंगा, लेकिन जब आप रोज़ा रखते हैं, देखिए उसकी एक प्रॉपर नियत करते हैं आप।
ठीक है। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि यासिर वो तो एक देखे ना, वो तो एक अल्लाह की डिमांड है, हाँ, वो कोई हमारी अपनी डिमांड तो नहीं है आप ना। नफली रोजे भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पूरी स्टोरी में कहीं ये जिक्र नहीं हुआ कि उन्होंने रोजा रखा हुआ था। अगर रोजा रखा हुआ था तो जाहिर है फिर उनने शाम तक का इंतजार करना था। लेकिन मतलब उनकी स्टोरी में ये कहा गया जी, उन्होंने ये फैसला किया हाँ कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि वो रोजा नहीं था। बिल्कुल। ये असल में ना जितने भी हमारे हैं ना औलिया कराम या इसका जो दावा करते हैं, वो एक टर्म डिवाइस इन्होंने की हुई है कि अपने नफ्स के साथ जो है ना जहाद करना। तो उसके अंदर आके ना ये अपने नफ्स को ना वो चीज़ नहीं खिलाते पिलाते या वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करते जो उसका नफ्स कह रहा होता है कि ये काम करो। लेकिन यासिर जायज़ काम तो कर सकता है ना बंदा, बिल्कुल कर सकता है। और अल्लाह ताला बिल्कुल भी अपने आप पे जुल्म करने का नहीं कहता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और लॉजिक की बात है बिलाल, अगर आप पानी नहीं पिएंगे, खाएं पिएंगे नहीं, तो अल्लाह ताला की इबादत कैसे करेंगे? और दूसरे नंबर पे ये भी तो हुक्म है यासिर कि जब खाना रेडी हो और नमाज रेडी हो तो पहले खाना खाना है। हाँ। इस चीज से ही पता चल जाता है कि खाना भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। लेकिन हमारे अंदर ईंधन जाएगा यासिर, तो फिर ही हमने चलना ना यार। एक तरफ खाना पड़ा हो, दूसरी तरफ आप ये कहें कि नहीं जी मैंने नहीं खाना, तो बिलाल मेरे ख्याल से ये ख्यालात आते रहते हैं यासिर फिर खाने के। भूख अगर आपको लगी है ना, ये एक इंसानी फितरत है ना। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं वैसे खाना खाने के दौरान की बात नहीं करता। अच्छा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। सही कि खाना पड़ा हो, आपका दिल भी कर रहा हो, तो आप खाएं ना। तो मेरे ख्याल से तो ये कुफराने नेमत है ये। हाँ, अल्लाह ताला की नाफरमानी है फिर। बिल्कुल। तो व्यूवर्स, इस तरह की कहानियों से बचें। हम बारहा वीडियो बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस तरह की कहानियों से बचें। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें। अल्लाह ने करना है जो कुछ करना है। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। कमेंट में भी बताया करें यार हम किस वीडियो पे रिएक्शन दें। ठीक है जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।